की थी, तभी मैंने बता दिया था कि ये वैक्सीन आएगा, आप मत लगाइए, खड़े खड़े लोग मरेंगे। किताब ही नहीं लिखी मैंने, 5000 भारत के उच्च अधिकारी, गवर्नर, मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखी कि भाई ये वैक्सीन में ऐसा कुछ है, वो सारा डिटेल में, और ऐसा दिन आएगा लोग मरेंगे, और आज वही हो रहा है। खेल शुरू हो गया, मीडिया में आप देख ही रहे हैं, राइट, प्रोपेगेंडा मीडिया में। तो अगर कोई लोग पूछते हैं कोरोना से कैसे बचा जाए, तो मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, कोई कोरोना नहीं है। टीवी देखेंगे तो कोरोना है, हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना है। वो हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या करेंगे, जाते ही कैंसर के लिए जाएं, हार्ट अटैक के लिए जाएं, किसी भी बीमारी के लिए जाएं तो बोलेंगे कोरोना टेस्ट करो। कोरोना टेस्ट का खेल कुछ ऐसा है कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आ ही जाता है। ये मैंने कई बार बोला है, साबित भी किया है। तो मान लो एक दिन में 100 पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उसमें से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव दिखाई देंगे टेस्ट के आधार पे। उसको आधार बना के आप जिस काम के लिए हॉस्पिटल गए थे, मान लो आप किसी से मिलने ही गए थे, उसको छोड़ के आपको पकड़ के बोल देंगे आप कोरोना पेशेंट है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तो आपका इलाज करके रहेंगे। इलाज के नाम पे जहरीली दवाइयाँ, रेमडेसिविर, लेपनोविर, रेटनोविर, और जब देंगे तो कुछ लोग टपक पड़ेंगे, मर जाएंगे, जैसे पहले हुआ था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दावा किया कि ये जो वैक्सीन जो लगी है ये एक्चुअली में स्लो पॉइजन है। तो आपको नहीं लगता कि आपका ये जो चैलेंज है ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटीज़ है उसको या तो बदनाम कर रहा है, या उसको कहीं ना कहीं ये आप कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो दवाइयाँ बनी है ये एक्चुअल में इलाज नहीं था? हाँ, कहीं ना कहीं साफ ही बोल रहा हूँ मैं तो, कहीं ना कहीं साफ ही बोल रहा हूँ, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, पहले से ही बोलता आया हूँ। और सबूत ये रहा आपके सामने, पूरे दुनिया के 3500 रिसर्च पेपर इस किताब में है, वैक्सीनेटेड टू डेथ, और ये सारे रिसर्च पेपर कोविड-19 वैक्सीन का ही है। और इन रिसर्च पेपर से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि कोविड वैक्सीन जिन लोगों ने लगाया है उनमें इनफर्टिलिटी, उनमें कैंसर, उनमें हार्ट डिजीज, उनके लिवर फेलियर, उनके क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सब कुछ लगभग दोगुना हो गया है, 100% कम से कम बढ़ गया है। और अचानक मौत का कारण भी ये कोविड-19 वैक्सीन है, सबूत है। लोगों की डेथ हो रही है अभी कई टाइम से, जो देखने को मिल रहा है, लोग चलते फिरते हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। तो क्या ये कोरोना वैक्सीन की देन है? हाँ, ये कोरोना वैक्सीन से हो रहा है, अब तो साबित हो गया, ये रहा साबित है, आपके सामने प्रूफ है, वैक्सीन टू डेथ। ये किताब आप मेरे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। 3500 रिसर्च पेपर, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस दुनिया में अगर एक रिसर्च पेपर आया था तो उसके आधार पर दवाई बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है। यहाँ तो 3500 रिसर्च पेपर हैं। तो कोर्ट में भी साबित हो चुका है ये कोविड-19 वैक्सीन जो है, उस वैक्सीन के वो वैक्सीन ना होके उसी की वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से हो रहा है। तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ, और मैं आज से नहीं, अभी नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्ट, और आज हमारी टीम पहुंची है फरीदाबाद 68 IMT इंडस्ट्री एरिया, जहां डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी कोरोना से बचाव के लिए संदेश देना चाह रहे हैं। पेशेंट आए हुए हैं, पेशेंट के कुछ जो है उनकी फैमिली मेंबर भी आए हुए हैं। डॉक्टर साहब ने जो लोग ठीक करे वो पेशेंट से हम चर्चा करेंगे, उनके फैमिली मेंबर से चर्चा करेंगे। और कोरोना नाम की वो कह रहे हैं कोई बीमारी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और सरकार एक तरफ बचाव के लिए बहुत सारी रूपरेखा और रणनीति भी बना रही है। क्या वास्तविकता में कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है या है? आज इसी मुद्दे पे डॉक्टर विश्वराज चौधरी से चर्चा करेंगे, जानेंगे इस खबर के बारे में। धन्यवाद। दोस्तों, कोरोना फिर से एक बार दस्तक दे रहा है, और आप देख रहे हैं जो कोरोना को ये पहनकर मुखौटा कहे या हेलमेट कहे, ये पहनने की वजह है क्योंकि डॉक्टर साहब की जो एंट्री आई थी इस मुखौटे में हुई थी, और उस मुखौटे के पीछे छुपे हैं डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी, जो कोरोना से बचाव के लिए जनता को संदेश दे रहे हैं। बुक लॉन्च हुई है, मैं पहले उनसे आग्रह करूँगा कि एक बार मुकुट हटा दिया जाए। खेल शुरू हो गया, मीडिया में आप देख ही रहे हैं, राइट, प्रोपेगेंडा मीडिया में। तो अगर कोई लोग पूछते हैं कोरोना से कैसे बचा जाए, तो मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, कोई कोरोना नहीं है। टीवी देखेंगे तो कोरोना है, हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना है। वो हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या करेंगे, जाते ही कैंसर के लिए जाएं, हार्ट अटैक के लिए जाएं, किसी भी बीमारी के लिए जाएं तो बोलेंगे कोरोना टेस्ट करो। कोरोना टेस्ट का खेल कुछ ऐसा है कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आ ही जाता है। ये मैंने कई बार बोला है, साबित भी किया है। तो मान लो एक दिन में 100 पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उसमें से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव दिखाई देंगे टेस्ट के आधार पे। उसको आधार बना के आप जिस काम के लिए हॉस्पिटल गए थे, मान लो आप किसी से मिलने ही गए थे, उसको छोड़ के आपको पकड़ के बोल देंगे आप कोरोना पेशेंट है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तो आपका इलाज करके रहेंगे। इलाज के नाम पे जहरीली दवाइयाँ, रेमडेसिविर, लेपनोविर, रेटनोविर, और जब देंगे तो कुछ लोग टपक पड़ेंगे, मर जाएंगे, जैसे पहले हुआ था। तो यही खेल चल रहा है। हालांकि आपको समझ आ गया ये बात, लेकिन उसको सबूतों के साथ आज इस प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से आज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हॉस्पिटल ट्रैप, किस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, किस तरह से बिछाया जाएगा, आपको क्या करना है। और 150 लोगों के टेस्टिमोनियल है जिन्होंने अलग अलग बीमारियों में, चाहे कैंसर हो, हार्ट हो, किडनी हो, डायलिसिस वगैरह हो, कैसे पीछा छुड़ाया फ्रॉम 3 Ds, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। इन तीनों से पीछा छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल ट्रैप एक किताब है और इसमें सारे सबूत दिए हुए हैं, पेशेंट के रिपोर्ट पहले और अभी के दिए हुए हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं QR कोड के माध्यम से। यानी कि इसके बाद आपको मुझ पे भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, सच और झूठ का आपको पता चल जाएगा। यू विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजन और आपको बीमारी से डर नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, पूरे दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा विवादित और आपसे ज़्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर शायद कोई नहीं है, और शायद इसीलिए आपके ऊपर कई सारे कोर्ट केस भी चल रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है मेरा कि पूरे जब कोरोना 2020-21 में आया था तो पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाई गई थी, करोड़ों खरबों रुपए इस वैक्सीन बनाने के लिए खर्च किए गए थे। वैक्सीन बनी भी, लोगों को लगाई भी गई, भारत में भी लगी है। बट आपने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दावा किया कि जो वैक्सीन जो लगी है ये एक्चुअली में स्लो पॉइजन है। तो आपको नहीं लगता है कि आपका ये जो चैलेंज है ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटीज़ है उसको या तो बदनाम कर रहा है, या उसको कहीं ना कहीं ये आप कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो दवाइयाँ बनी है ये एक्चुअल में इलाज नहीं था? हाँ, कहीं ना कहीं साफ ही बोल रहा हूँ मैं तो, कहीं ना कहीं साफ ही बोल रहा हूँ, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, पहले से ही बोलता आया हूँ। और सबूत ये रहा आपके सामने, पूरे दुनिया के 3,500 रिसर्च पेपर इस किताब में है वैक्सीनेटेड टू डेथ, और ये सारे रिसर्च पेपर कोविड-19 वैक्सीन का ही है। और इन रिसर्च पेपर से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि कोविड वैक्सीन जिन लोगों ने लगाया है उनमें इनफर्टिलिटी, उनमें कैंसर, उनमें हार्ट डिजीज, उनके लिवर फेलियर, उनके क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सब कुछ लगभग 2 गुना हो गया, 100% कम से कम बढ़ गया है। और अचानक मौत का कारण भी ये कोविड-19 वैक्सीन है, सबूत है। लोगों की डेथ हो रही है अभी कई टाइम से, जो देखने को मिल रहा है, लोग चलते फिरते हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। तो क्या ये कोरोना वैक्सीन की देन है? हाँ, ये कोरोना वैक्सीन से हो रहा है, अब तो साबित हो गया, ये रहा साबित है, आपके सामने प्रूफ है, वैक्सीन टू डेथ। ये किताब आप मेरे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। 3,500 रिसर्च पेपर, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में अगर एक रिसर्च पेपर आया तो उसके आधार पर दवाई बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है। यहाँ तो 3,500 रिसर्च पेपर हैं। तो कोर्ट में भी साबित हो चुका है ये कोविड-19 वैक्सीन जो है, उस वैक्सीन के वो वैक्सीन ना होके उसी की वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से हो रहा है। तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। और मैं आज से नहीं, अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2020 में वैक्सीन आने से पहले मैंने किताब लिखी थी, और किताब का नाम है कोविड-1981। किताब भी मेरे पास अभी भी है जी। ये किताब कोविड वैक्सीन आने से पहले 2020 में लिखी थी, तभी मैंने बता दिया था कि ये वैक्सीन आएगा, आप मत लगाइए, खड़े खड़े लोग मरेंगे। किताब ही नहीं लिखी मैंने, 5,000 भारत के उच्च अधिकारी, गवर्नर, मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखी कि भाई ये वैक्सीन में ऐसा कुछ है, वो सारा डिटेल में, और ऐसा दिन आएगा लोग मरेंगे, और आज वही हो रहा है। तो मैं तब से बोलता आया हूँ और आज भी बोल रहा हूँ और सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अब दोबारा कोरोना हिंदुस्तान में फैलने लगे और कई लोगों की अभी से डेथ भी हो गई, आपको पता होगा। तो अब इस स्थिति में आम जनता, क्योंकि कई बार लोगों तक आजकल वही आप वाली बात है कि प्रोपेगेंडा मीडिया जो चलता है तो लोग घबरा जाते हैं, तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना की जो ये लहर जो आएगी या वेव जो आएगी, जो प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, फिर मतलब वो पिछली बार की तरह जो हालत ना हो जाए, तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए कि ये चीज़ें हो ही ना पाए? देखिए, उसके लिए 2 तरह के सोल्यूशन दूंगा। एक, वो लोग जो प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं और देखते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं देखना, राइट। तो उनको अभी क्या करना चाहिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप दुकान जाइए और एक थाली और एक चम्मच खरीदिए। सुबह उठते ही 5 मिनट थाली और ताली बजाना है, लंच के 2 घंटे बाद भी 5 मिनट के लिए बजाना, और सोने से पहले भी बजा देना है। ताली थाली जैसे पहले भी किया है, कोरोना भागा भी है, कहने भी किया गया। हाँ, तो तब जिस तरह बुद्धू बने, आप बुद्धू बनने का शौक है तो आप प्रोपेगेंडा मीडिया देखिए और ताली बजाते रहिए, थाली बजाते रहिए। एक तो ये तरीका है। आपकी लड़ाई सरकार से है, सरकार की योजनाओं से है, आपकी लड़ाई ऐसा क्यों? देखिए, वो जो भी गलत करेगा, देश के हित में काम नहीं होगा, उनके अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। वो सरकार देश के हित में काम नहीं कर रही ना, कैसे कर रही है? आप देखिए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कोविड का वैक्सीन लगा दिया 100 करोड़ लोगों को, जिससे मौतें हो रही हैं, जो पहले से ही पता था। ऐसे नहीं कि लगा दिया अब पता चल गया, अरे ऐसा हो गया, वो पहले से ही साबित था कि यही उसका मकसद है। तो कैसे ना हम कैसे चुप रह सकते हैं सब कुछ आंखों के सामने देखते हुए? तो सरकार ऊपर नहीं होती, ऊपर देश होता है, देशवासी ऊपर होते हैं, उसके बाद सरकार आती है, जो कि आती जाती रहती है। ये बात सच है कि अभी शुद्धता कम हो गई है, पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गए, केमिकल ज़्यादा हो गए, फर्टिलाइजर ज़्यादा हो गए, सब कुछ सत्य है।
इसीलिए आपने आज देखा भी, कोई इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट अगर आता है जिसका 100 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन है, तो उसको DIP डाइट जो नेचुरल खाना ही है उसमें भी ठीक होने में 15-20 दिन लग जाता है। 15-20 दिन में इंसुलिन छूटता है। अगर वो ऑर्गेनिक खाना खाने लगे तो 3 दिन में छूट जाता है। तो अभी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतना पोल्यूशन है तब भी ये डाइट काम करता है। हालांकि अगर प्योरिटी हो तो और भयंकर तरीके से काम करे, ये बात सत्य है। 150 पेशेंट के टेस्टिमोनियल दिए, वो 150 जिंदा हैं और उनके पहले के रिपोर्ट, अभी के रिपोर्ट, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ है, वो जांच कर लीजिए। 150 है तो कोई ना कोई आपके शहर में ज़रूर रहता होगा, उन्हीं में से, उन्हीं 150 में से, तो आपके लिए किसी और जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो भी मैंने बताया आज तक उनके सबूत भी साथ साथ देता जा रहा हूँ, और आज जो बताया वो सबूत भी आपके सामने है इस किताब के माध्यम से। डॉक्टर साहब, जो आपकी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, तो आप अक्सर हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बीमारियों के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कहीं ना कहीं उनको ठगने का काम किया जाता है। तो ये एक जो पद्धति है हमारे यहाँ एलोपैथिक की, ये काफ़ी लंबी पुरानी रही है और एक इसका इतिहास है। तो आपको नहीं लगता कि आप उनको चैलेंज करके अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? देखिए, जो लोग चैलेंज नहीं कर रहे हैं, जो शांत बैठे हैं, क्या वो जिंदा हैं? जिन्होंने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, सारी बातें मान ली, एलोपैथी की 2-2 खुराक भी लगा लिए, वैक्सीन लगा लिए और टपक पड़े ना, तो अगर कोई आप गारंटी देते हैं कि अगर शांत बैठोगे तो 100 साल जियोगे, तो मैं आज से शांत बैठ जाता हूँ, राइट? तो जबकि ऐसा है नहीं। और जब सामने अगर हम देख रहे हैं कि देश के साथ कोई धोखा हो रहा है तो हम चुप कैसे बैठे? सर, एक आखिरी सवाल बस, खाली जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक क्या ऐसा मंत्र रहेगा कि लोग बीमार ना हों, और बीमार हों तो घर पे अपना इलाज कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो बीमार ना हो, बी ऑन द DIP डाइट। DIP डाइट तो हमें कहीं मिल जाएगा, मेरी किताब में मिल जाएगा। और अगर बीमार हैं तो आप DIP डाइट पे तब भी रहिए। DIP डाइट का फ़ायदा ये है कि बीमार है तो बीमारी ठीक हो जाती है, और बीमार नहीं है तो बीमार पड़ने नहीं देती। तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है घर पे रह के। और मैंने इस किताब में एग्जाम्पल दिए, बीमारी भयंकर से भयंकर दिखने वाली, कैंसर, लिवर, किडनी, हर तरह की बीमारी जो इमेजिन कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया? घर बैठ के DIP डाइट किया, उनकी इंसुलिन छूट गई, दवाइयाँ छूट गई, BP नॉर्मल हो गया, पेन चला गया, स्वेलिंग चली गई, डायलिसिस से छुटकारा मिल गया, ट्यूमरस ग्रोथ खत्म हो गया, ब्लड का हीमोग्लोबिन बढ़ गया, सारा कुछ हो गया। एक ही काम करना है, बी ऑन DIP डाइट। और वो DIP डाइट क्या है और डिटेल में जानना है, ये किताब पढ़िए। किताब भी फ्री डाउनलोड है, कोई पैसा भी नहीं खर्चा करना है, घर पे ही करना है। एक सवाल और है कि जिस तरह से लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन पर जो है कई बार पहुंच जाते हैं और उनका मुश्किल ही होता है कि यहाँ पे कुछ खाना भी, तो क्या आपकी जो दवाइयाँ हैं जो जिस तरह से आप बताते हैं नुस्खे, क्या उनसे वो लोग ठीक हो सकते हैं? बल्कि मैं सर, डायबिटीज़ के लिए तो ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती और जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। देखिए, ये सब झूठ है। पहली बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको भी जो लोग सुन रहे हैं, भयंकर से भयंकर डायबिटीज़ पेशेंट मेरे पास लाइए, इंसुलिन डिपेंडेंट, 200 यूनिट इंसुलिन हो, किसी का 150 यूनिट हो, 20 साल से इंसुलिन लेते हो, और मुझे 15 से 20 दिन दीजिए, उसको सिर्फ इतना ही मैं करूँगा कि DIP डाइट में रख दूंगा, और आपके आंखों के सामने पहले दिन से ही उसको आम, चीकू, अंगूर पेट भर के खिलाएंगे हम, जो कि हम खिलाते ही अपने कैंप में। और उससे क्या होता है कि वो उनकी मजबूरी हो जाती है इंसुलिन छोड़ना, टेपर डाउन करना, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगता है। तो जब तक आप मीठे फल नहीं खाएंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। इसीलिए चालाकी से डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओ आम मत खाना, फल मत खाना, मीठे फल नहीं खाना। उनको पता है कि भाई इससे इंसान ठीक ही हो जाएगा। तो ये बात सच है कि डायबिटीज़ पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ब्रैकेट में अगर वो मीठे फल नहीं खाएगा तो तब कभी नहीं ठीक हो सकता। एक आखिरी सवाल, जो डायबिटीज़ है या बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका डॉक्टर से विश्वास उठ गया, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, ये सब बताइए, क्या माध्यम है उन लोगों का तो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए? देखिए, आप मेरे वेबसाइट में विश्वरूप.com में आएंगे तो उसमें हमारे वेबसाइट में मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस और हमारे 500 क्लिनिक का भी एड्रेस, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ पे आप विश्वरूप.com/क्लिनिक में जाके हमारे क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट मिलना है तो मेरे वेबसाइट में सारी डिटेल्स दिए हैं, आप मिल सकते हैं। गिन्नी चौधरी जी हमारे साथ है, गिन्नी जी हमारे साथ है, और वो अपनी माता जी को शायद यहाँ लेकर आई थी विश्वराज चौधरी जी की बुक लॉन्च में। आइए पूछते जो अपेक्षा है वो लेकर आई थी, क्योंकि मैंने बताया कि देश के कोने कोने से, लेकिन गिन्नी जी दिल्ली से ही है। गिन्नी जी, यहाँ आप जो आई है उसकी वजह बताइए।
यहाँ पे हम आए हैं अपनी मॉम को लेकर और डेफिनेटली बीआरसी को थैंक यू करने, जो ट्रीटमेंट उनके हमने लिया उनके हिम्स इंस्टीट्यूट से, और जिससे बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ा। मतलब शी हैड ए वेरी बैड स्टेज ऑफ कैंसर लाइक ऑलमोस्ट 20 years बैक, और वो रिलैप्स हो गया था आज से 1.5 साल पहले। वी वर वेरी वरिड कि अब दोबारा से 1.5 साल पहले हमने यही सोचा कि अब दोबारा से वही डॉक्टर्स के पास जाएं, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस, वो सब दोबारा स्टार्ट करने में माय मॉम वाज नॉट रेडी, वी वर नॉट रेडी, सो वी केम टू हिम्स, वी केम टू बीआरसी। हमारे एक डॉक्टर अंकल हैं फैमिली में जिन्होंने हमें एडवाइस किया दैट देयर इज़ नो नीड टू गो टू दी हॉस्पिटल्स एंड गो थ्रू द रेडिएशन थेरेपीज, सो व्हाई डोंट यू गो द नेचुरल वे। तो इन नेचुरल वे के लिए हम यहाँ पर आए और अपनी मॉम को वापस से नेचर के साथ जोड़ा, डॉक्टर बीआरसी के साथ जोड़ा। नाउ शी इज़ फीलिंग मच बेटर, और हर प्रॉब्लम हैज़ गॉन एंड शी इज़ लिविंग ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश से, जैसा कि शुरुआत में आपको बताया कि देश के कोने कोने से आए पिंकी मुद्रा जी हमारे साथ है। आइए, इनकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर और क्या संदेश देना चाहती है, क्या कहना चाहती है? मैं यहाँ पे आज जैसे मैं मेरे एक पेशेंट को लेके आई थी, योगेश जी नागदा को। वो मेरे पास क्रॉनिक लीवर डिसीज़ और पैनक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट ले रहे थे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि सर ने जो षड्यंत्र है एलोपैथ वाला, जो सर मिटाना चाहता है, मैं उसी में हमेशा सर के साथ रहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे सर हमारे लिए कृष्ण बन के खड़े हैं, हम भी अर्जुन बन के हमारा सारा मोटो निभाएंगे। मेरी बात कही है, पिंकी जी ने कहा है कि जो डॉक्टर विश्वभाई चौधरी जी ने क्रांति चला रखी है, उस क्रांति में योगदान दे रही है, लेकिन आपको कुछ अड़चने भी आती है? अभी तक तो अड़चने नहीं आई। अभी बहुत कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चंस करे सर से कि ब्लड डोनेट क्यों नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में ब्लड क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो आप शुरू दिन से हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करिए, तो आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं आएगा। मुझे वहाँ पे शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी बीआरसी क्लिनिक से जुड़ने से पहले, जब मैं सारे सर के प्रोटोकॉल्स फॉलो करी थी, तब मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ कहीं पे कमी है। पर जब से सर ने बीआरसी क्लिनिक का ओपनिंग किया है 23 जनवरी से, मेरी ज़िंदगी को नई राह मिली है। ना मैं फ्री बैठी हूँ और मेरे पास इतना पेशेंट फ्लो डबल है, और इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, सर का जो टीम है, वो हमेशा हमको एवरी टाइम सपोर्ट करता है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनके पहले का भी ये रिपोर्ट देखने तो वो भी दर्ज है। हमने 150 टेस्टिमोनियल लिए, जितनी सारी बीमारियों को आपने सुना अब तक, वो सारी बीमारियों के एक सैंपल में डाला है, चाहे वो डायबिटीज टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, पार्किंसन हो, हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, ब्रेन हो, हर तरह के, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पर ठीक हो सकती है। जिन लोगों ने ठीक किया वो भी हमारे इसी आसपास अभी हैं, उनसे आपको मिलाता हूँ और आई एम एक्साइटेड कि और आप भी देखेंगे कि भयानक दिखने वाली बीमारी कैसे आसानी से ठीक होती है। तो आज with this we release the book Hospital Trap, right? और उम्मीद करता हूँ ये बुक आपके दुख और दर्द को थोड़ा कम करने में मदद करेगी। कुछ करने पहले तो फीवर की बात कर लेते हैं। फीवर में क्या करना है, मान लो आपको फीवर है और आपका वेट है करीब 50 kg, राइट? हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम का पाउडर। अगर 50 kg का इंसान है, उसे फीवर है, फीवर को कम करना है, तो कितना ग्राम पाउडर चाहिए हमें? 5 ग्राम चाहिए ना। तो अब मैंने ये लिया, ये तो छाल का है, ये नीम के पाउडर है, और इसमें से 5 ग्राम मुझे निकालना है। और 5 ग्राम निकालने के लिए ये वेइंग मशीन लिया, और वेइंग मशीन में अगर मैं ये रख देता हूँ तो ये वेइंग मशीन में रखा, तो इसका मैंने वेट देखा अबाउट 6 ग्राम है, और उसमें मैं ये डालता गया तो करीब आप अगर देख रहे हैं, ये है लगभग 5 ग्राम। तो ये डोज हो गया पहला सुबह का, खाया खाना तो क्या खाया, वो 3 स्टेप फ्लू डाइट लिया, फिर दोपहर को फिर 5 ग्राम, फिर शाम को फिर 5 ग्राम। तो इससे
एंटीवायरल, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, सारे गुण इसके अंदर है। तो संतुलित गुण है। तो ये आपको दिन में 3 बार लेना है। तो इससे जो खांसी, जुकाम, बुखार जिसको देख के डरा रहे हैं, वो पहले दिन में आपको आराम बड़ी तेजी से मिलेगा। लेकिन कोई अगर 50 kg का ऊपर का कोई आदमी है तो हर 20 kg में 1 ग्राम, यानी कि कोई अगर 70 kg का तो कितने ग्राम होगा एक बार का? 6 ग्राम। पहले हर 10 kg में 1 ग्राम, 50 kg के बाद हर 20 kg में 1 ग्राम। इस तरह से आपको ऐड करना है, अपना डोज तैयार करना है। और इस तरह से आप 1 दिन या 2 दिन के लिए ले लेंगे तो ये मामूली सा बुखार, खांसी, जुकाम जिसके बहाने आपको फंसाया जाने वाला था, उससे आप उस चुंबल से निकल सकते हैं। लेकिन ये तो भी बात सिर्फ बुखार की, चाहे वजह बुखार की कुछ भी हो, वो बैक्टीरियल वजह है, वायरल वजह है, फंगल वजह है, कोई इन्फेक्शन है, वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कर लें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हम यही करते हैं अपने पेशेंट के साथ, अब खुद के साथ यही करते हैं। आप में से वो लोग जो नींद के हर तरह के नुस्खे को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, ताकि किसी भी मेडिकल परिस्थिति में आप इस तरह की अपनी दवाई खुद की बनाएं और अपने और अपनों के का इलाज करें, तो उसके लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये अभी जून महीने अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए wishroot.com/CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर फुल फॉर्म इसका, यहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। और ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलेगा। और 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद आप सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। यानी कि पहला दुनिया में कोर्स है जो नीम बेस्ड प्रैक्टिशनर को तैयार करती है। और उसके बाद अलग अलग बीमारी में, हार्ट है, बीपी को नीचे करना है, शुगर को नीचे करना है, या माउथ कैंसर को ठीक करना है, तो उसमें क्या करें हम, साइंटिफिकली जो एविडेंस बेस्ड है उस पर ये बेस्ड है ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो लेकिन आप में से वो लोग जो इतना मेहनत नहीं करना चाहते, कौन 1 महीने पढ़ाई करे, ऑनलाइन है सारा कुछ, हर संडे क्लास होगी, 4 ही क्लास है। लेकिन आप में से वो लोग जो ये सोचते हैं कौन इतनी मेहनत करे, तो उनके लिए हमने काम आसान कर दिया। पिछली बार याद कीजिए 2020 में कि इंसान जब किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाता था, कैंसर की वजह से, हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, तो सबसे पहले क्या होता था? पहले कोरोना टेस्ट होगा। इंसान हार्ट अटैक में तड़प रहा है, डॉक्टर बोल रहा पहले मैं कोरोना टेस्ट करूंगा, फिर बोल रहा आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पहले कोरोना का इलाज होगा और डॉक्टर साहब हार्ट अटैक वो बाद में होगा। और ऐसा इलाज करते थे कि लाश भी घर पे नहीं आती थी, पैसे भी गए और लाश भी गया। तो खैर अब हमने ये देखते हुए कि ऐसी परिस्थिति दोबारा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो पूरे देश में आज की तारीख में डॉक्टर BRC क्लिनिक @home खुल चुके हैं। डॉक्टर BRC क्लिनिक @home का ये आप लोगो देख रहे हैं। यानी कि जो भी इंसान जो मुझे सुन रहे हैं, कहीं भी आप रहते हैं किसी भी शहर में, बहुत चांसेस हैं कि आपके घर के नज़दीक या आपके शहर में कोई ना कोई डॉक्टर BRC क्लिनिक @home का मतलब ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं और जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप खा सकते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर BRC क्लिनिक @home अभी करीब 12 देशों में है। भारत में 500 क्लिनिक्स हैं अलग अलग जगह पे। और इन क्लिनिक में जाने के बाद किडनी के पेशेंट हों, लीवर के पेशेंट हों, कैंसर के पेशेंट हों, हार्ट के पेशेंट हों, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हों, जादू की तरह किस तरह ठीक होते हैं, यही मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। यही आज का हमारा मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये टॉपिक भी है। और जो लोग ठीक हुए हैं, हज़ारों लोग, उनमें से करीब 150 से अधिक लोगों का केस स्टडी एंड टेस्टिमोनियल इकट्ठा करके आज किताब हम लॉन्च कर रहे हैं। किताब का नाम है द हॉस्पिटल ट्रायल। और ये किताब जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये किताब अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक wishroot.com/HT में जाके इसी वक्त आप किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। और ये 450 पेजेस की किताब है। इस किताब के 2 भाग हैं।
एक भाग में बताया गया है किस तरह से अलग अलग बीमारियों के नाम पे ट्रैप में फंसाया जाता है। इस किताब का नाम ही है हॉस्पिटल ट्रैप, कि चुंगल में फंसाया जाता है। जिस तरह से कोरोना एक ट्रैप है, वैसे ही कैंसर ट्रैप, हार्ट ट्रैप, किस तरह से आपके टेस्ट को आधार बना के आपको फंसाया जाता है, वो एक भाग है। और दूसरा भाग, फंसाए जाने के बावजूद भी किस तरह से पीछा छुड़ाएं, या किस तरह से डॉक्टर DRC क्लिनिक में आके हमारे पेशेंट्स ने पीछा छुड़ाया है। आज आप तक पहुंच रही है, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? आ रही कि नहीं आ रही? ये असली खलनायक कौन है? क्या आप मुझे खलनायक समझ रहे हैं? खुद ही देख के बताइए, ज़्यादा भयानक मैं लग रहा हूँ या ये दो पॉलिथीन पहने वाले लोग इंसान लग रहे हैं? सारे। मुझे पता है कि आपका मेरे पर कई सारे इल्ज़ाम हैं, तो पहले तो मैं आपके इल्ज़ाम ले लेता हूँ कि आपके क्या क्या इल्ज़ाम है, और मैं अपना जवाब देता हूँ। कोरोना जी, आप पे मेरे 3 गंभीर आरोप हैं। सबसे पहला तो ये कि जब 2020 और 2021 में रैली हुई थी बिहार और बंगाल में नेताओं की, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी आपने किसी पर हमला नहीं किया, और उसी के साथ के जो राज्य थे वहाँ पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज यूज करने के बाद भी उन पे आपने जानलेवा हमला तक किया। तो ऐसा क्यों? देखिए, जरा सोचिए कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी इन नेताओं की वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नेताओं का साथ दूं। इसीलिए 2020 में, 2021 में जब बिहार, बंगाल, जहाँ जहाँ चुनाव हुए, चुनाव में जो लोग आए नेता का साथ देने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना उनको बख्श दिया जाए। और जहाँ चुनाव नहीं थे बगल के शहर में, वहाँ चाहे वो घर में छुपके बैठे हुए थे मास्क पहन के, लेकिन मैंने सोचा कि इनको बख्शना नहीं है। ये तो हुआ एक जवाब। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक तरफ चुनाव में भीड़ 2020 में बिहार, बंगाल, वहाँ मैं किसी को हमला नहीं करता हूँ, और दूसरी तरफ पूरे देश में या फिर दुनिया में ऐसा आपने दुनिया को दिखाया कि लोग मर रहे हैं। खुद सोच के देखिए, जो लोग मर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ या कोई और षड्यंत्र? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, याद रखिए, जब कोई इंसान डर जाता है तो वो इंसान मर जाता है। और अगर आप किसी को ठीक से डरा दें तो ये तय है कि वो, उसका मरना तय है, उसकी इम्यूनिटी का पुअर होना तय है। अगला इल्ज़ाम, मेरे इसी बात पे मेरा दूसरा इल्ज़ाम आप पे ये है कि जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला एक नियम लगा दिया कि आपको कहीं जाना है तो मास्क लगा के जाना है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में खाने बैठ रहे हैं तो आप मास्क हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि जब खाते समय आप किसी पे हमला नहीं कर रहे, लेकिन जब खड़े हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप पे हमला डेफिनेटली होगा? ऐसा क्यों? आप समझिए, आपने कोई बॉक्सिंग का मैच देखा है? बॉक्सिंग के मैच में जब किसी पे घूसा पड़ता है तो बॉक्सर क्या करता है? वो बैठ जाता है, और जैसे ही वो बैठ जाता है घूसा ऊपर से निकल जाता है। तो वो थ्योरी यहाँ लगाइए कि जैसे ही वो खाना खाने नीचे बैठा, मैं तो ऊपर से निकल गया। तो सोच के देखिए क्या दिमाग लगाया है ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि बैठे बैठे लोगों को कोरोना कुछ नहीं करेगी, आराम से खा सकते हैं, और बेचारे जो खड़े हैं वही मरेंगे। तो बॉक्सिंग स्टाइल का जो नियम है वही लागू होता है मेरे ऊपर भी। इसीलिए बैठे वाले लोगों को, जब तक वो खाना खा रहे हैं बेचारे, तब तक मैंने हमला नहीं किया। हालांकि आपको ये मजाक लगेगा, एक्चुअली ये मजाक है भी, असलियत तो ये है। इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, खुद देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया कि खड़े होंगे तो मास्क लगाना है, बैठेंगे खाते हुए नहीं लगाना है, या हवाई जहाज में जाएंगे तो मास्क लगाना है,
फिर बैठे बैठे खाने का टाइम आएगा तो मास्क हटाना है। तो ये सारे नियम आप ही ने पालन किए, आप ही ने बनाए और उसके लिए मुझे जिम्मेवार बना दिया। मेरे कंधे पे बंदूक रख के आपने गोली किसी निशाना कहीं और बना दी। लेकिन उसी टाइम पे जब 2020 में लॉकडाउन टाइम पे सबको घर में बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई आज़ादी नहीं थी कहीं भी जाने की। लेकिन उसी टाइम पे जो दिल्ली बॉर्डर पे हमारे जो लाखों किसान बैठे हुए थे, उनमें से आपने किसी पर भी एक पर भी हमला नहीं किया और ना ही एक भी किसान हमारा आपकी वजह से मरा। तो ऐसा क्यों है कि जो लोग घर में हैं, सारे नियम कानून सब फॉलो कर रहे हैं, आप उन पे हर तरह के काम का जानलेवा हमला तक कर रहे हैं, लेकिन वही किसान भिखारी जो मतलब बिल्कुल होमलेस है, जिनके पास कपड़े तक नहीं है, तो मास्क क्या ही पहनेंगे, आप उन पे हमला तक भी नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब छुपा है। खुद ही सोच के देखिए, लाखों किसान लॉकडाउन के समय पूरे दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे, क्या एक भी किसान मेरी वजह से बीमार पड़ा या मरा? नहीं। भिखारी जिसको घर ही नहीं है, कपड़े नहीं है, मास्क की बात तो दूर, वो रास्ते में ही रहता है, क्या पूरे दुनिया में एक भी भिखारी मरा? नहीं। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है, मंदबुद्धि इंसान भी समझ जाएगा कि ये खेल मेरा नहीं था, मैं कहीं था ही नहीं। जिस प्रकार बचपन में आप सबने सुना होगा, आपके साथ हुआ होगा, माँ जब भी आपसे कोई काम कराना चाहती थी, बेटे दूध पी लो नहीं तो भूत आ जाएगा, ये पढ़ाई पूरी कर लो नहीं तो भूत आ जाएगा, रात को सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, और आप डर के वो काम कर भी लेते थे, क्योंकि किसी को डरा के हम कोई भी काम करा सकते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला भूत तो बस एक सिंबल था और उस बहाने कोई ना कोई कार्य को पूरा करना था। ठीक उसी तरह से मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया आपको बुद्धू बनाने के लिए, और आप बुद्धू बन गए। उसका एक सबूत तो आप ही ने दे दिया कि किसान बैठे थे बॉर्डर पे, पूरे साल बैठे थे, जब लॉकडाउन में लोग अंदर थे, लाखों में से एक भी किसान बीमार नहीं पड़ा या मेरी वजह से नहीं मारा गया। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ये बुद्धू बनाने का वही जो स्टाइल माँ का या पिताजी का होता होगा बचपन में कि भूत आ जाएगा ये काम कर लो, भूत आ जाएगा वो काम कर लो, और वही खेल तब भी चल रहा था, लेकिन निशाना उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर डाल दी गई। कोरोना जी, आपसे एक सवाल है, आपका पूरा शरीर इतना काटे काटे क्यों है? आपका शेप ऐसा क्यों है? ये जो आपने जो शेप बनाया है कोरोना का, ये शेप भी मेरा नहीं है, ये शेप भी आप ही ने बनाया, इंसान ने। जिस प्रकार अगर मैं बोलूं आप अपने भगवान को याद कीजिए, कोई काली माँ याद करेगा, कोई दुर्गा माँ याद करेगा, जो दुर्गा का शेप आपने अपने दिमाग में बनाया है, भगवान वो जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आपने खुद ही अपने इमेजिनेशन में एक पिक्चर बना लिया और उस पिक्चर को ही दिमाग में देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो भी वही बनाते हैं, 4 हाथ होने चाहिए, चक्र होना चाहिए, एक सांप लटका होना चाहिए, शिव जी का मूर्त इस तरह होना चाहिए। वो सारा जिस प्रकार मानव ने अपनी इमेजिनेशन में बनाया है वो सत्य नहीं भी हो सकता, यह सत्य है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना दिखाया जा रहा है आप सबको मीडिया के माध्यम से, वो मैं नहीं हूँ, वो भी इंसान की इमेजिनेशन है। ये बात समझने वाली है कि मैं इतना छोटा हूँ। याद कीजिए, सोचिए, आपने इतिहास में पढ़ा है, आप इंसानियत इस दुनिया में सिर्फ कुछ मिलियन साल पहले आए हैं, कुछ मिलियन आपके जो पूर्वज थे, जबकि मैं इस दुनिया में अरबों साल से हूँ। जब पृथ्वी थी, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। मुझे पकड़ना तो दूर की बात, मुझे देखना ही पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ये क्लेम करते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने कोरोना को पकड़ लिया है, हमने उसको देख लिया है और वो दिखने में कांटेदार है, वो एक इल्यूजन है, एक कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर है। इंसान की टेक्नोलॉजी अभी तक वहाँ तक पहुँची ही नहीं, ना पहुँच सकती है जो मुझे देख भी पाए। जिस प्रकार आप अगर कोई बोले कि मैंने तो भगवान को देख लिया है, वो उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन
इंसान इतना विद्वान नहीं हुआ कि वो भगवान को देख पाए या छू पाए। ठीक उसी तरह से याद रखिए, आप सबके दिमाग में यह बात है कि भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन सच बात यह है कि भगवान ने नहीं, मैंने आपको बनाया है। जब दुनिया में, पृथ्वी में प्लांट भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, तब मैं था। और तब मैंने जोड़ जोड़ के पशु पक्षी और उनमें से एक इंसान भी मैंने बनाया है। मेरे अंदर आप हैं, आपके अंदर मैं हूँ। ये जो देख रहे हैं दो मूर्ति मेरे दोनों तरफ, वो ये सोचते हैं कि बस मैं पॉलिथीन पहन लूंगा और मुझसे बचाव हो जाएगी। जहाँ जहाँ हवा पहुँच सकती है वहाँ वहाँ मैं मौजूद हूँ, ऑलरेडी हूँ। आपके इस वक्त मैं अंदर भी हूँ, आपके हर सांसों में हूँ। कोई पॉलिथीन उसे रोक लेगा। अगर आप ये सोचते हैं तो ये सोच कुछ इस प्रकार होगा कि मरने से पहले कोई अपना खिड़की दरवाजा बंद कर ले और सोचे कि भाई मेरी मृत्यु नहीं होगी, यमराज आ ही नहीं सकता, मैंने तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। तो वो जितना सत्य है या असत्य है उतना ही सत्य है कि भाई आप अगर सोचें कि आप मुझे देख लेंगे, आप मुझे पहचान लेंगे, आप मुझे पकड़ लेंगे, आप मुझे मार डालेंगे, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके आने से करोड़ों साल, अरबों साल पहले मैं इस दुनिया में हूँ और दुनिया में हर तरह के बदलाव आए, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे और मैं जब तक दुनिया रहेगी मैं यहाँ पे रहूँगा। कोरोना जी, आप कह रहे हो कि आपका जो शेप है वो हमने मनगढ़ंत बना रखा है। आप कह लो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई साइंटिफिक टूल या डायग्नोस्टिक मेथड है ही नहीं जिससे आप डिटेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहा है उसमें तो आप शो हो रहे हो, आप इंसान के बॉडी में मिल रहे हो और आप इंसानों को बीमार भी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट का खेल है, ये सिर्फ एक खेल है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट में ये बताते हैं कि आप तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव हैं, वहाँ मैं नहीं हूँ। वो खेल आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। आप जो बोल रही हैं, अगर आप अपना 10 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार एक बार आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में आप जब लूडो खेलते थे तो लूडो खेलते वक्त वो डायस आप यूज करते थे, तो उसमें कभी 6 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से वो आरटीपीसीआर टेस्ट का बहाना मार के आपको ये सिद्ध कर देंगे कि आपके अंदर मैं हूँ। मैं तो खैर हूँ ही हर जगह, आपके अंदर भी हूँ, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार नहीं। मैं हर जगह हूँ, पौधे में हूँ, बर्ड्स में हूँ, जानवरों में हूँ, पानी में हूँ, हवा में हूँ, हर जगह हूँ। जो चीज़ हर जगह हो उस चीज़ को डिटेक्ट करने की जरूरत क्या है? कोरोना जी, जनता को आपसे बचाने के लिए, आपसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया गया है और हम सब जानते हैं वैक्सीन जब जिस वायरस के अगेंस्ट बनाया जाता है उस वायरस से एक अंश उसमें डाला जाता है। अब आप कह रहे हो आपको कभी आइसोलेट नहीं किया गया, आप कह रहे हो आपको कभी डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो आपको उस वैक्सीन के अंदर कैसे डाला गया है? और अगर आप नहीं हो, कुछ बहुत ही डिटेल में इस किताब में भी दर्ज है। इस किताब के एक एक पन्ने में एक एक पेशेंट के एक एक एविडेंसेस आप सबूत के तौर पर देख सकते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। और अगर डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक पूरे देश भर में कहाँ है ताकि आप वहाँ जुड़ सकें, उसके लिए विश्वगुरु.com/क्लिनिक में जाएंगे तो 500 क्लिनिक के आपको डिटेल मिल जाएंगे और उन तक आप पहुँच सकते हैं। ये क्लिनिक क्या है, कैसे काम करता है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। पहले तो वही हम देख लेते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक एक करके पेशेंट्स की। हम यहाँ पहले पेशेंट की बात करेंगे। आप जिन्हें देख रहे हैं अभी साक्षात यहीं पे हाजिर होने वाले हैं। पहले वीडियो में देखिए, इनका नाम है योगेश नाम का। ये पेंडिटाइटिस और क्रॉनिक लिवर फेलियर में ये हालत हो गई थी कि ये बेड रिडन हो गए थे, यानी कि बिस्तर में पड़ गए थे। 24 साल के हैं, स्वर्णिया महाराज मध्य प्रदेश से हैं और आप ही हैं। अरे आप लोग खड़े हैं, यहाँ तो इनकी हालत बुरी थी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये खड़े हैं लेकिन तब बेड रिडन थे। आपने देखा डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में आए और अब थोड़ा बहुत घबरा के चले और उसके बाद धीरे धीरे इनकी हालत ठीक होती चली गई और आज जो भी इनकी हालत है वो आपकी आंखों के सामने है। यानी कि लीवर फेलियर को
हेपेटाइटिस को इन्होंने ठीक किया, लेकिन उससे पहले ये इनकी पहले की तस्वीर है डॉक्टर DRC क्लिनिक में आए और मध्य प्रदेश में, और जिनके अंदर इन्होंने अपने आप को ठीक किया वो डाइटिशियन भी यहाँ मौजूद है आपके सामने। और इनकी हालत पहले क्या थी जब ये किसी और हॉस्पिटल में गए थे, पहले उन डिटेल की हम बात कर लेते हैं। और बात है 2024 में से लेके 15 जनवरी 2025 तक आप बुरी तरह बीमार रहे, और जहां रहे जैसे कि इंसान जाता ही है, चौधरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, जो कि इनके घर से 3 घंटे के रास्ते पे था, वहां गए और लंबी सूची दवाइयों की इनको दी गई, और दवाई देने के बाद इनकी हालत बद से बदतर होती चली गई, यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो गया, बेड रिडन हो गए। और इन सब की रिपोर्ट्स इस किताब में अवेलेबल है, किताब में देख सकते हैं। और फिर इन्होंने जनवरी में डॉक्टर DRC क्लिनिक को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट किया, और जनवरी 2025 से लेके अभी मई आ गया है, ये दोनों बीमारियों से 100% पूरी तरह क्योर हो चुके, 100%। आपने अपने जीवन में कभी भी ये सुना हो कि ये पेशेंट इन दोनों बीमारी से पीड़ित है, तो सुना होगा क्या? कभी ये सुना कि वो 100% ठीक भी हो गया? अगर नहीं सुना तो अब आपके सामने है। मैं तो इस शर्त लगाता हूँ कि आपने नहीं सुना होगा, सुना है तो आप दिखाइए वो कौन सा पेशेंट है, राइट? और इनके साथ क्या किया आपके सामने डाइटिशियन पिंकी भी यहाँ पे है, डाइटिशियन राकेश भी यहाँ पे सामने खड़े हैं। इन्होंने क्या किया, जब ये आए बेड रिडन हालत में और बाकी हॉस्पिटल में खूब सारी दवाई लेके लगभग कई महीने तक बीमार रहते हुए DIP डाइट पे रखा। DIP डाइट आपको पता ही, अगर नहीं पता तो जो किताब आज रिलीज हुई इस किताब में मिल जाएगा आपको। और धूप रोज दिखाया, 0 वोल्ट थेरेपी भी, ये भी आपको उस किताब में मिल जाएगा, हॉस्पिटल ट्रैक किताब में। अमली इनको दी गई और राउंडिंग थेरेपी दी गई, और ये सारे जब दिया गया तो जितनी सारी प्रॉब्लम थी, चाहे वो दर्द था, चाहे वो बर्निंग सेंसेशन था, चाहे वो पैर का कंट्रोल लूज हो गया था, जितनी सारी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें आज की तारीख में पूरी तरह शून्य हो चुकी हैं। पहले का रिपोर्ट भी है, आज का रिपोर्ट भी है, और ये रहे पेशेंट सामने। आप थोड़ा सा बता दीजिए। 100 में से एक ही बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर DRC की वजह से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो भी मेरे शरीर में समस्या थी, मैडम यहाँ मौजूद है पिंकी मुंद्रा जी, DIP डाइट्स और थेरेपी की वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं पिंकी मुंद्रा नीमच मध्य प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद ही 2 साल पहले डायबिटीज़ की पेशेंट थी और बहुत सारे मेडिकेशंस ले रही फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद मुझे डॉक्टर विष्णु सर के बारे में पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 8 साल से जो मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, आई मीन आयुर्वेदा प्रैक्टिस में, तो मुझे भी ये सब कुछ मेरे ही प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उसके लिए मैंने सर के कोर्सेज ज्वाइन किए और हर पेशेंट पे मैंने DIP डाइट और 0 और सर के प्रोटोकॉल्स अप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। अराउंड 80 to 90% सारे पेशेंट्स रिकवर होने लगे। इसी के रूप में योगेश जी यहाँ मेरे साथ है, जिनकी कंडीशन एक्सप्लेन करने में मैं बता नहीं सकती कि एक बार के लिए मैं भी डर गई थी कि ये बच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनको उठा के लाया गया था। इनको 15 डेज तक इनका सोडियम लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा था और ना ये बात कर पा रहे थे। जब हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, सर वर्चुअली हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमने इनका जो ट्रीटमेंट किया
इतना फास्ट इन्होंने रिकवर किया और ये परफेक्टली फाइन है। एक छोटा सा मैसेज है डॉक्टर BRC क्लिनिक के मेरे सारे एक्सपर्ट्स के लिए। सर का नाम है, सिर्फ आपके लिए, सर का नाम है विश्वरूप, वो बंगाली में शायद विश्वरूप कहते हैं। आपने गीता में देखा होगा 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप धारण किया। क्यों किया? क्योंकि अर्जुन अपने लक्ष्य से पीछे हटने लगे, तो उनको उस लक्ष्य से साझा करने के लिए विश्वरूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथी बन के खड़े रहे। तो हमारे लिए ये तभी पॉसिबल हुआ है जब ऐसे महापुरुष कृष्ण अवतार में सारथी बन के हमारे साथ खड़े रहे। ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि वंदन करती हूँ और मैं हर हमारे BRC नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट से बोलूँगी कि जब वो कृष्णा बन के खड़े हैं तो आप सब अर्जुन बन के खड़े रहिए। मेरे भारत को स्वदेशी